उस टॉपिक से रिलेटेड उस पूरा पढ़ लें तो समझिए कि उस समय आपको 90% याद हो जाएगा। इससे आपको सोचने की क्षमता पता चलता है। जय हिंद दोस्तों, यस कमांडो में आपका स्वागत है। और जैसा कि अब हम भी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हो गए थे, इधर उधर औरंगाबाद चुनाव कराए, अभी किशनगंज आए हुए हैं जो कि बंगाल के सीधे बॉर्डर पर है। और एग्जाम से जस्ट पहले कैसे तैयारी करें कि मेरा रिजल्ट हो जाए, जानेंगे इस वीडियो में बेहतर से बेहतर ढंग से। बिहार पुलिस 21,391, इसमें कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि एग्जाम से पहले तैयारी कैसे करें। एग्जाम से पहले मतलब खास करके एग्जाम से जस्ट पहले बेसिक तैयारी कैसे करें ताकि नौकरी हो जाए। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों के पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो ठीक है, तो अब मेन पॉइंट पे फोकस करना होगा। तो मेन पॉइंट पर फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि मेन पॉइंट को केवल पढ़ना है, ठीक है। इसमें ये ध्यान देना है कि हमको बहुत अब हाई लेवल में नहीं जाना है, या तो बहुत लो लेवल में एकदम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, या तो बहुत हाई लेवल में एकदम पूरा ज्यादा डीपली में पढ़ रहे हैं। इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, इसमें समय आपका व्यर्थ होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास लिमिट समय है और उसी समय में आपको बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी करना है ताकि आपका रिजल्ट हो सके, हो जाए, ठीक है। तो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा इस सबसे रिलेटेड तैयारी के लिए सबसे जो पॉपुलर बुक है, सबसे बेसिक बुक जो है लुसेंट है, ठीक है। तो लुसेंट को कैसे पढ़ना है, अब एग्जाम नजदीक आ गया है तो आपको लुसेंट को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है एकदम, ठीक है। डीपली में उतना नहीं घुसना है, एकदम लाइन बाय लाइन शुरू से लेकर अंत तक वाला, ठीक है। क्योंकि उसको आप पहले पढ़ लिए हैं। तो अब आपको लुसेंट को रख देना है साइड में, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेना है, या तो जिसको क्वेश्चन बैंक कहते हैं, जो कि बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में जो पहले पूछा जा चुका है जो क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन को लेके पढ़ लेना है और उसको देखना है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। तो मेन जो टॉपिक है, टॉपिक को एक कॉपी पर या एक पेज पर लिख लेना है, ठीक है। और लिख लिख के उसको रख लें, एक पेज दो पेज जितना हो, उसको मेन जो टॉपिक है एक पेज दो पेज में नोट करके उसको रख लें, ठीक। अब उस टॉपिक को लुसेंट खोल के टच करें, लुसेंट को निकालें और उस टॉपिक को देखें कहाँ पे वो टॉपिक है, और उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड उस पूरा पढ़ लें। लुसेंट से नहीं हो रहा है तो कोई और अगर आपके पास बुक है तो उससे भी पढ़ लें, ठीक है। लेकिन लुसेंट में अच्छा से ही दिया रहता है, नया वाला लुसेंट जो आया है उसमें कुछ और भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप मेन फोकस कर रहे हैं, जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है उस लेवल पे आप फोकस कर रहे हैं डायरेक्टली रूप से, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना होगा। और लुसेंट स्पीडी थोड़ा बेहतर से बेहतर ढंग से शुरू से ही तैयारी, क्योंकि हम लोग का फिजिकल पे मेरिट नहीं बना था, हम लोग रिटन पे मेरिट बना था। 2015 में आप देख लीजिएगा, रिटन पे ही मेरिट बना था। तो हम लोग जो तैयारी करते थे ना, तो ये स्पीडी है, स्पीडी जो है सामान्य ज्ञान, इसको उठा के ऐसे स्पीडी को पकड़ते थे, उसे फेंक देते थे ग्रुपों में कि लो तुमको जहां से पूछना है वहां से पूछो। स्पीडी उठाते थे और इस तरह से दे देते थे, लो भाई तुमको जहां से पूछना है तुम वहां से पूछ लो, शुरू से लेकर अंत तक जहां से। मतलब पूरा स्पीडी को एकदम ए टू जेड सब खत्म कर दिए थे। करीब करीब 2-4% रह गया होगा, लेकिन 95% एकदम स्पीडी ए टू जेड याद हो गया था। ऐसे ही नहीं बोल रहे थे कि लो भाई तुमको जहां से पूछना है वहां से पूछो। तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। और हुआ भी, मेरे अलावा सारे लोगों का नौकरी करीब करीब हो ही गया, 90% लोगों का हो गया, 10% ही छटे हैं। कुछ लोग रेलवे में चल गए, हम 2-3 लोग बिहार पुलिस में हम लोग आए, और कुछ लोग रेलवे में चल गए, एक जो बड़े वाले भैया थे वो सीपीओ में चल गए। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि लुसेंट के अलावा कौन सा बुक बेस्ट है। तो मेरे भाई, लुसेंट अगर पढ़ रहे हैं तो लुसेंट के अलावा अगर बेस्ट बुक की अगर बात करें तो घटना चक्र आता है, घटना चक्र को आप पढ़ें, वो भी बेस्ट है आप लोगों के लिए। और अब जैसा कि एग्जाम नजदीक आ गया तो अब ध्यान देना है, 24 आवर मिलता है वन डे में, 24 आवर। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हम 24 आवर में सुबह से लेकर शाम रात तक सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कब फील करते हैं, सबसे ज्यादा फुर्ती एनर्जी कब ज्यादा हमको फील होता है। या तो किस समय हम घूमने निकल जाते हैं, चाहे एनर्जेटिक फील करते हैं तो कहीं खेलने लग जाते हैं या और कुछ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना होगा कि सबसे ज्यादा जब एनर्जेटिक फील करते हैं उस समय ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। अगर ज्यादा से ज्यादा उस समय पढ़ ले रहे हैं आप तो समझिए कि उस समय आपको 90% याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि वो याद हो जाएगा। क्योंकि उस समय आपका माइंड जो पूरा एकदम फोकस रहता है, बॉडी रिलैक्स रहेगा, बॉडी में फुर्ती रहेगा, तो आप बेहतर से बेहतर पूरा फोकस के साथ पढ़ेंगे।
अगर फोकस के साथ पढ़ोगे तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। और रही बात कि अगर पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि पढ़ें और 1 वीक में भूल जा रहे हैं, 2-4 दिन में फिर भूल जाते हैं मत, और अगर आप पढ़ते पढ़ते भूल जा रहे हैं तो एक जो वर्ल्ड वाइड में जो एक रिसर्च हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर आप आज पढ़ रहे हैं ना तो 3 दिन के बाद उसको फिर से पढ़ें। 3 दिन के बाद, अब तीन मतलब तीसरा दिन उसको फिर से पढ़ना होगा, तीसरा दिन उसको फिर से पढ़ें। इससे आपको 90% याद रहेगा। 90%, 95% समझिए कि मतलब वीक में उसको 2 बार और पढ़ लें, फिर आप उसको बेहतर से बेहतर ढंग से याद रख पाइएगा। लोग एक ही बार पढ़ के छोड़ देते हैं, एक ही बार पढ़कर छोड़िए मत, जिसको पढ़े उसको तीसरा दिन फिर पढ़ें। इससे आपको बेहतर और ज्यादा दिन तक याद रहेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो आप 60% या 50% समझिए कि मान के चलिए कि आधा भूल जाइएगा ऐसे ही। तो उसको ज्यादा याद रखने का यह तरीका है कि आप उसको तीसरे दिन फिर से पढ़ें। और एक पॉइंट आपको बताने वाले हैं कि आप 1 घंटा या आधा घंटा हर रोज निकालें और कहीं शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं। रूम में ही अगर बैठ रहे हैं तो बैठ जाएं, लेकिन मोबाइल से, बुक से थोड़ा सा दूरी रखें उस सबको। ठीक है, केवल आपको बैठना है और अपने साथ, अपने विचारों के साथ। और माइंड में क्वेश्चन पूछें, खुद से क्वेश्चन पूछें। ठीक है, और पूछे कि अब माइंड तू बता इसको कैसे सॉल्व करें। अपने माइंड को क्वेश्चन दें और उसको सॉल्व करें, क्वेश्चन दें और सॉल्व करें। और जिस क्वेश्चन पे आपको शक लगे कि ये क्वेश्चन लगता है कि गलत होगा, सही होगा, ज्यादा सस्पेंड क्रिएट हो, तो उसको एक सादा पेज रखें, उस पर लिख लें। जितना क्वेश्चन उस तरह से हो उसको लिख लें। ठीक है, इससे आपको सोचने की क्षमता पता चलता है। इसको सोचने की ताकत कहते हैं कि आप कितना सोच सकते हैं, जो पहले कितना पढ़े हैं, कितना आपको याद है, उस समय पता चलेगा। ठीक है, जो सही गलत जो कर रहे हैं उससे पता चल जाएगा। या तो फिर सेट बना सकते हैं, नया सेट बनाइए। जो सेट पहले बना चुके हैं उस सेट को नहीं, जो सेट नहीं बनाए हैं उस सेट को फिर नया तरीके से नया सेट को बनाएं। उससे भी आप पता चलता है कि आप कितना पढ़े हैं और कितना पानी में है, सब पता चल जाता है। ठीक है दोस्त,